सो हे गाइस, मैं एक वीडियो बनाई थी रोते हुए। संडे के दिन मैंने वीडियो डाला था, एक आप लोगों ने देखा था और एक बहन ने कमेंट भी किया था कि नहीं लेके जा रहे हैं तो आप मत जाइए। तो बहन मैं बता दूं आपको, हमेशा का यही होता है। हर संडे को मैं सोचती हूँ कि हम लोग जाएंगे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि एक हफ्ते मतलब 8 दिन पूरा इतना बेसब्री से इंतज़ार रहता है संडे के दिन का कि जाएंगे कहीं घूमने के लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे हस्बैंड के साथ। पूरा दिन तो बच्चे के साथ बीत ही जाता है, संडे के दिन कम से कम पूरा दिन हस्बैंड के साथ बीते, लेकिन नहीं हो पाता है। इसी वजह से उस दिन लड़ाई हो गई थी। मतलब बोलते हैं अपने अपने से खुद से जाओ, ये नहीं है, मना नहीं करते हैं कि मत जाओ कहीं घूमने, मत जाओ किसी से मिलने, मत जाओ कहीं हो, मतलब ये खाने पीने के लिए कुछ रहे तो मत जाओ बाहर, मतलब बाहर मत जाओ, मना नहीं करते हैं। लेकिन उनके में यही गलती है ना कि दोस्तों वो सोचते हैं कि मतलब एक दिन का छुट्टी मिलता है तो मुझे आराम करने दें, मतलब अपने आप को आराम करने दें, बाहर जाने के लिए ना बोलें। तो आप लोग भी सोच सकते हैं, हम हाउसवाइफ जो भी हैं, जितने हम लोग औरतें हैं जो घर में काम करते हैं, उनको भी तो एक ही दिन का छुट्टी तो चाहिए रहता है ना। उनको तो कुछ दिन का छुट्टी नहीं मिलता है, बस एक दिन का छुट्टी चाहिए रहता है कि बाहर लेके जाओ, थोड़ा एंजॉय करो, माइंड फ्रेश हो जाता है। 7 दिन जो भी हम डिप्रेशन में रहते हैं, दिमाग नहीं अच्छा रहता है, पूरा एकदम मतलब बोरिंग सा पूरा लाइफ कट रही है। इस वजह से हम लोग को भी तो एक दिन की छुट्टी चाहिए ना। ऐसा क्यों करते हैं आप हस्बैंड लोग? तो वही चीज़ें थी, वो बोल रहे थे कि हमको नहीं जाना है, मैं थक गया हूँ ये वो। और फिर उनको मैं सोची थी ना, सुबह सुबह निकलेंगे यहाँ से बिना खाए बिना नाश्ता किए, अब बाहर जाके सब कुछ करेंगे, नाश्ता वगैरह बाहर करेंगे और घूमेंगे और खूब मौज करेंगे। थोड़ा एक दिन का टाइम मिलता है, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। तो उस दिन वही बातें हुई थी। उन्होंने सो करके उठे थे, हम जल्दी उठ गए थे सो के, और वो उठे थे 11 साढ़े 11 बजे सो के उठे। तो नाश्ता वास्ता की मैंने नाश्ता भी बना दिया था। जब वो लेट से उठे तो मैंने सोचा कि अभी उठेंगे तो कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मैं नाश्ता भी बना दी थी उनके लिए, चाय बना दी थी और कुछ तो बनाई थी और फारा वगैरह बनाई थी शायद, और नाश्ता वास्ता कर लिए थे। हम सोचे खाना तो नहीं बनाएंगे, खाना बनाएंगे बाहर जाएंगे तो खाएंगे, खाना बना के कोई मतलब नहीं रहेगा, तो खाना नहीं बनाए थे। तो मैंने बोला उनको कि चलिए चलते हैं बाहर। फिर जब वो लेट हो गया, खाना मतलब नाश्ता वास्ता करते करते 12-1 बज गया था, नहाते धोते तैयार होते। मैं तो तैयार हो गई थी पहले से ही, बट वो तैयार नहीं हुए थे, उनको तैयार होते 1 बज गया था। उसके बाद से हमको लगा ना, हम सोचे से लोकल ट्रेन यहाँ पे 11:30 बजे तक चलता है लोकल ट्रेन संडे के दिन। संडे के दिन में उसका मतलब ये बंद हो जाता है, 11:30 बजे लोकल ट्रेन बंद हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि चलो अभी चलेंगे, ट्रेन से चलेंगे, टाइम हो गया 4 बजे ट्रेन खुलेगा, ट्रेन से चलेंगे। अब बताओ, हम 4 बजे निकलेंगे और जहाँ हमको जाना था वहाँ पे 3 घंटा लगता है जाने के लिए, 7 बज जाएगा जाते जाते। तो हम घूमेंगे कब, उधर से आएंगे कब, बताओ? तो मैं बोली इनको कि एक काम करिए, ओला मार दीजिए, ओला से चलते हैं, उधर से ट्रेन से आ जाएंगे, ओला से जल्दी पहुंच जाएंगे और उधर से ट्रेन से आ जाएंगे, ट्रेन चालू भी हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। तो ये बोले कि तू मार ले, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं बोली उनको इतना कि देखिए, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो आप चाहे जहाँ से ला करके उनको दे देते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत है अभी पैसे की, तो आप नहीं दे रहे हैं। तो वही चीज़ें थी, बोल रहे थे कि तुमको पैसे चाहिए, ये वो पैसे के लिए तू मरती है, मतलब ऐसा जानते हैं ना हस्बैंड लोग का दिमाग थोड़ा सा ये रहता है। तो ये सब सोचने लग गए थे। मैं बोली कि ये नहीं, मैं बोल रही हूँ जैसे आप किसी के लिए पैसे अरेंज करते हो वैसे हमारे लिए पैसे अरेंज कर लीजिए। और मेरे पास थे पैसे, मैं सोची मैंने बोला कि अगर आप बोले होते कि एक बार कि तुम अपने पैसे से कर लो, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा। 1-1 रुपया मैं जुटा के रखती हूँ कि बाद में कभी किसी दिन काम आए, तो वही पैसे मैंने रखा था। और तो बोली थी कि अगर बोले होते तो मैं पैसे दे दी होती, आप मुझे बाद में दे देते, लेकिन लेने के बाद देने का नाम नहीं लेते हैं, यही इनकी में कमी है। ले लेते हैं, देते हैं मतलब अपने से नहीं देंगे, मैं चोरी से उनके अकाउंट से मार लेती हूँ। उनको पता रहता है कि हमने पैसे उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र किए हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं वो कुछ भी, बट वो अपने मन से नहीं देते हैं 1 रुपया भी। तो उन्होंने बोला कि बस उसी बात लेकर ना बहस हो गई। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब इतने दिन के बाद 1 हफ्ते इंतज़ार करो, फिर बाहर जाने के लिए जिद करो तो बोलते हैं पैसे नहीं है, ये नहीं है, सारी मुसीबत एक ही साथ आ जाती हैं हम जब कहीं जाने के लिए बात करते हैं तो।
तो उन्होंने मतलब लड़ाई हो गई, हम दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। उसके बाद मतलब बाबू को लेकर चले गए थे बाहर, और मुझे ऐसा मतलब फ़ील हो रहा था कि मैं कुछ कर लूँ, ऐसा दिमाग में मेरे चल रहा था कि मैं कुछ कर लूँ। एकदम से दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा। ना तो मेरा भाई भौजाई, माँ बाप, ससुराल मायका कुछ भी नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ पे बताओ। इन्हीं का तो एक आशा है ना, एक पति का ही तो भरोसा होता है ना दुनिया में, कोई तो होता नहीं है ना। तो माँ बाप किसी का होता है, ससुराल किसी का होता है, नंद नंदोई किसी का होता है, नहीं होता है। पति का एक सहारा रहता है, लेकिन जब ये भी साथ छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में आ गई थी, कुछ कर लूँ। लेकिन बेटा मेरा है, 2 बेटे हैं मेरे, तो मैं उनको देख करके कुछ नहीं कर पाती हूँ। और एक माँ शायद कभी कुछ नहीं कर पाएगी अगर एक माँ रहेगी तो, बच्चों की वजह से। लेकिन कुछ नहीं कि मैंने अब रोया, बहुत ज़्यादा रोया। फिर मेरा मूड में आया कि मैं वीडियो बना दूँ एक, ताकि एक याद तो रहेगा कि हाँ आदमी कभी कभी ऐसे भी मूड में आ जाते हैं कि लड़ाई करते हैं और फिर रोना आता है औरतों को। तो मैंने वही आप लोग को एक वीडियो बनाया था, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा लड़ाई नहीं हो गया था। और फिर मैंने वो आए जब, तो मुझे मेरा दिल नहीं मान रहा था। दोस्तों, एक पत्नी होती है ना, तो उनका दिल नहीं मानता है। पति मतलब गुस्सा रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही वो आए जब, तो हम उनको मनाने का कोशिश किए, नहीं माने। बोले खाना खाए हैं, दिन भर खाना भी नहीं खाए थे। 7 बजे आए घर पे, 7:30 बजे। बाबू भी मेरा खाना नहीं खाया था, तो बोले खाना खाओगे, तो बोल रहे नहीं खाऊंगा तेरे हाथ का खाना। तो झगड़ा उगड़ा किए, बोल रहे नहीं खाऊंगा, तू चल जा यहाँ से, बात मत कर मेरे से, टच मत कर मुझे। उसके बाद मैंने पैर पकड़ के माफ़ी मांग लिया, सॉरी बोल दिया, फिर वो मान गए थे। तो उनको भूख लगा था, बोले मुझे भूख लगा है, मुझे खाना बना के दे। तो बोले इतना टाइम हो गया, 9 बज गया था, 10 बज गया था बनाते, मतलब उनको मनाते मनाते। तो मैं बोली बनाऊंगी नहीं, मैं अभी मंगा देती हूँ। मैंने बाहर से ऑर्डर किया, तो खाना लेके आया, उन्होंने खाना खाया, बेटा भी को खाना खिलाया, और फिर सब कुछ सही हो गया। तो दोस्तों, प्यार से मनाने वाला होना चाहिए। और वो तो मुझे कभी नहीं मनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं रहा जाता है। कभी भी वो गुस्सा होते हैं तो मैं उनको मनाती हूँ, और बहुत ही मतलब मान भी जाते हैं ऐसे। मतलब कभी कभी उनका भी दिमाग डिस्टर्ब रहता है तो कुछ बोल देते हैं, और मैं भी कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ। उनको मैं ही ज़्यादा बोलती हूँ, कुछ नहीं बोलते हैं मुझे, मैं ही ज़्यादा चिल्लाती हूँ उनके ऊपर। और बस बाहर घूमने के लिए चिल्लाती हूँ मैं, मुझे बाहर घूमने के लिए चाहिए। संडे के दिन मुझे लेके चलो बाहर, कुछ नहीं, कुछ मत करो, कुछ मत खिलाओ पिलाओ, लेकिन बाहर लेके चलो, मुझे यही रहता है। लेकिन उनको टाइम नहीं रहता है, इसलिए लड़ाई हो गई थी। और बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था, सच बताऊँ तो। और कहीं पे जा भी नहीं सकती घर छोड़ के, अच्छा भी नहीं लग रहा था। इसी वजह से क्या करूं क्या ना करूं, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था। तो अभी सब कुछ ठीक है, तो मैं सोची एक वीडियो बना दूं। एक बहन ने कमेंट किया था, तो यही बात है बहन, क्या ही करेंगे, ऐसे ही होती है लाइफ, औरतों का लाइफ ऐसे ही होता है। अकेले कहीं बाहर निकल नहीं सकते, और हस्बैंड लेके जाते नहीं हैं, तो अकेले भी निकलना आप सीखना पड़ेगा। बाहर जाओ, घूमो, मौज करो अपने से। बट बच्चे को लेके बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम नहीं जाते हैं कहीं पे भी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आप लोग ने सपोर्ट दीजिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।